नमस्कार, मैं राजीव सिलेक्टिव सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में सूर्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 के हिंदी विषय की पुस्तक कलरव के पाठ 1 मेरा देश पाठ में एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि मेरा देश कविता देश प्रेम की भावना पर आधारित कविता है। इसमें आसपास के परिवेश के वस्तुओं के माध्यम से हिंदी विषय के साथ पर्यावरण अध्ययन विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। आइए जानते हैं इसके नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में निहित नाम वाले शब्द और विशेषता वाले शब्द पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर गतिविधि के निर्देश। गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों से पाठ में आए एक नए शब्द को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए या चित्र बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से ही सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। शिक्षक गतिविधि के नियम बताते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा पर्ची पर लिखकर लाए गए नए शब्दों को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर डाली गई पर्चियों में से एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है और उसकी विशेषता बताते हुए एक व्हाइट बोर्ड के लिए कहा जाता है। वह पर्ची निकालता है और उस पर लिखे गए शब्द को ऊंची आवाज में बोलता है और उसकी विशेषता बताते हुए एक वाक्य बोलता है। आइए इस क्रियान्वयन को हम उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी बॉक्स से पर्ची निकालता है जिस पर देश शब्द लिखा है। विद्यार्थी पर्ची देखकर शब्द बोलता है देश, फिर उस शब्द की विशेषता बताते हुए बोलता है मेरा देश सलोना देश। गतिविधि के साथ विद्यार्थियों को मेरा से देश पाठ से संबंधित नए नए शब्दों की जानकारी होती है और पाठ का पुनः अध्ययन होता है। विद्यार्थियों द्वारा वाक्य या शब्द ना बोल पाने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद करते हैं या वे चित्रों को देखकर वाक्य बोलते हैं। आइए जानते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त होते हैं। शब्द सागर गतिविधि से पाठ से शब्दों का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने और शब्दों या विषय वस्तु के साथ जोड़कर उसे बोलने से पाठ का दोहराव और स्मरण होता है। विद्यार्थी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की ध्वनि को पहचानते हैं, शब्दों के अर्थ समझते हैं और वाक्य बनाना सीखते हैं। इससे विषय वस्तु के साथ भाषा का भी ज्ञान होता है। पढ़े हुए पाठ के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिससे उनमें कॉन्सेप्ट की समझ विकसित होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण, गहन सोच एवं सृजनात्मक सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार बाल केंद्रित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक मेरा देश पाठ को उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार अप्रैल माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए पढ़ाई करते हैं।
इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।